अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का जो है तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस वीडियो के ज़रिए हम लोग उर्दू मीडियम का पहली से 8वीं का जो कट ऑफ है वह एक्चुअल कट ऑफ देखने जा रहे हैं। और ये कट ऑफ का जो बेस है वो ये रहेगा कि हमने जिस तरीके से गूगल फॉर्म आप सभी लोगों के ज़रिए से भर कर लिया था, फिलअप करने को बोला था, और वो फिलअप करने के बाद गूगल जो फॉर्म है उसका जो रिज़ल्ट है वो हम आज इस वीडियो के ज़रिए देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें जो है उर्दू मीडियम के मुताल्लिक़ डिटेल्स में जो है एनालिसिस करने वाले हैं। वैकेंसीज़ के बारे में, मेरिट के बारे में, और भी जो हमने पोल लिया था उसके बारे में भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के ज़रिए देखने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर देना, और अगर से आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जो है सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। चलिए तो फिर अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखो दोस्तों, पिछले हमने लास्ट वीक में आप सभी लोगों को जो है एक वीडियो के ज़रिए एक लिंक दी थी। उस लिंक के अंदर जितने कैंडिडेट्स उर्दू मीडियम के हैं और जिन्होंने सीटीईटी या टीईटी का पेपर 1 या पेपर 2 पास किया था, वो सारे लोगों को जो है वो गूगल फॉर्म भरने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है इसके अंदर अपना जो डेटा है सही सही से फिलअप कर दिया था, ताकि बाकी तमाम महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स को अपना अपना जो मेरिट है वो समझने में आसानी हो जाए। अब हम जो है इस वीडियो में उसी का एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली कितने कितने मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के अंदर अवेलेबल है, उनकी जीईटी कौन सी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये जो पीडीएफ रहेगी इसका हमने एनालिसिस किया है, और हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में ये पीडीएफ बनाई है। वो असेंडिंग ऑर्डर वाली पीडीएफ भी आपको किस तरीके से हासिल कर सकते हैं आप लोग, वो भी हम इस वीडियो के ज़रिए देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने एक पोल भी लिया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने एक पोल लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने जो है देखो यहाँ पे 2 हफ्ते पहले ये पोल था। इसमें हमने ये सवाल पूछा था कि अगर आप सिर्फ सीटीटी या टीईटी का पेपर 1 पास है तो आपका स्कोर एग्जैक्टली कितना है। एक ओवरऑल हमने लिया था कि 120 से ज़्यादा 10%, 110 से 119 के बीच में 11%, 100 से 109 के बीच में 19%, 90 से 99 के बीच 21%, और 90 से भी कम जिसका स्कोर है और जिसका टीईटी सीटीईटी पेपर 1 है वो 39% कैंडिडेट्स हैं। तो आप ओवरऑल अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा स्कोर अगर इतना है तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली कितने परसेंटेज में आता। इसी तरीके से हमने क्या किया था, जैसा दूसरा सवाल आपको दिख रहा है, अगर आप सिर्फ टीईटी या सीटीटी का पेपर 2 और उसके अंदर भी अगर सोशल स्टडीज़ पास है तो आपका स्कोर 120 से ज़्यादा अगर है तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, तो 10% कैंडिडेट। 110 से 119 के बीच कितने कैंडिडेट्स हैं, तो ये 12% कैंडिडेट्स। 100 से 109 के बीच में हमने 10-10 मार्क्स का जो है वो गैप रखा था यहाँ पे, 18% कैंडिडेट्स। 90 से 99 के बीच में 21%, और 90 से कम वाले कैंडिडेट ज़्यादा है 40 कैंडिडेट। देखो पेपर 1 में 5500 लोगों ने वोटिंग की थी, यहाँ पे पेपर 2 सोशल स्टडीज़ में 3600 लोगों ने वोटिंग की है, और उसी के साथ साथ पेपर 2 जो है साइंस मैथ वाला तो उसमें भी तकरीबन 3900 लोगों ने वोट किया था। अब इसके अंदर 120 से ज़्यादा 12%, 110 से 119 के बीच में 11%, 100 से 109 के बीच में 17%, और 90 से 99 के बीच में 19%, और लास्ट में 90 से भी कम 40%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमने पोल लिया था वो मुझे उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगा था, क्योंकि इसमें क्या हो गया, कुछ बच्चों ने गलती से मराठी मीडियम के बच्चों ने भी इसको क्लिक कर दिया था, क्योंकि यहाँ जो उर्दू मीडियम जो लिखा है ना वो लास्ट में स्टेटमेंट है। इसलिए हो सकता है कि अपने बच्चों को समझ ना आए और उर्दू के बजाय कई सारे इंग्लिश मीडियम के या मराठी मीडियम के बच्चों ने यहाँ पर टिक मार्क कर दी थी। इसलिए ये जो वोटिंग की परसेंटेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो मुझे ये डाउट क्रिएट हुआ कि यार ये ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। इस वजह से हमने जो है वो गूगल फॉर्म आप लोगों तक पहुंचाया था,
कि जिसके ज़रिए हम लोग सही सही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो देखो मैं आपको गूगल फॉर्म दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सर्वे का रिजल्ट दिया है। देखो, उर्दू मीडियम महाटेट 2022-23 सर्वे समरी बाय रहमान पठान यूट्यूब चैनल, और ये हमने किया था, फाइनल हमने डेटा लिया है 14 अप्रैल का। अब यहाँ हमने क्या किया था, एक बड़ी आसान सी चीज़ आप लोगों तक पहुँचाई थी। क्या किया हमने हमने देखो, पहला ये तो सीरियल नंबर है, यानी ये मेरिट नंबर है आप लोगों का असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ नेम एज पर टेट एग्जाम, टेट एग्जाम आपने किस नाम से दिया था, ये नाम हमने बच्चों से पूछा था। आपका टेट का जो स्कोर है वो कितना है वो पूछा था। उसके बाद कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है वो मेरिट लिस्ट बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी क्या थी आपकी, वो भी हमने पूछा था। और टीईटी सीटीटी का पेपर कौन सा पास है, पेपर 1 है, पेपर 2 सोशल स्टडीज़ है, या पेपर 2 मैथ साइंस है, या फिर जो है दोनों पेपर है, ये हमने पूछा था। और इसके बाद टेट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा था हमने, ताकि हम लोग जो है वेरीफाई कर ले, अगर आपके ऊपर हमको डाउट क्रिएट होता है कि यार ये बच्चे ने हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप की है, तो उसका हम जो है क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसलिए हमने टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था और आपका डिस्ट्रिक्ट मांगा था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है आपके मेरिट को शो करने में। अब ये सारा का सारा जो डेटा है हम तक पहुंच गया है। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि तकरीबन जो है वो 1600 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे डेटा फिलअप किया था शायद। एक मिनट मैं आपको दिखा देता, 1477 कैंडिडेट्स यहाँ पर है, 1477। लेकिन इसमें कई सारे कैंडिडेट जो है ऐसे भी नजर आए थे जिसने डेटा ज्यादा भर दिया था, है ना, कि डेटा 1 से 2 बार 2 से 3 बार भी फिलअप कर दिया था। तो ऐसे कैंडिडेट्स को हमने जो है वो रिमूव कर दिया है। हमारी तरफ से जो है ये अप टू डेट करने की कोशिश हमने यहाँ पर की। तो अब इसमें ये पीडीएफ फाइल आप लोगों के सामने रखने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को और ये बता दूं कि इसमें कुछ कैंडिडेट्स अब भी ऐसे बाकी रह गए हैं जिसने 2-2 बार फॉर्म फिल किया है। ऐसे चुनिंदा कैंडिडेट्स है कि हो सकता है वो गलतफहमी की वजह से, या फिर उसको लगा कि यार पहला जो है टेक्निकल इशू की वजह से पहला मेरा स्कोर कंसिडर ना होगा, इसलिए उसने दोबारा से फॉर्म भर दिया। ऐसे कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स, ठीक है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स गलती से इसमें आ गए हैं कि जो मराठी मीडियम के भी है, कुछ चुनिंदा है। हमने जितनी हो सके उसको कोशिश की है कि उसको रिमूव कर दे, लेकिन फिर भी जो है वो नज़रों में ना आने की वजह से कुछ मराठी मीडियम के भी कैंडिडेट्स इसके अंदर आ गए। तो अब ये जो डेटा है टोटल कैंडिडेट्स इसके अंदर दोस्तों जो 1477 है, तो मान लो इसमें से 50 कैंडिडेट्स आप और निकाल लो, ठीक है, 50 कैंडिडेट्स यानी 1430 कैंडिडेट्स ने जो है डेटा फिलअप कर दिया है, जो कि उर्दू मीडियम के हैं, जो प्योर उम्मीदवार है, जो कि टीईटी या सीटीटी का पेपर 1 या पेपर 2 या फिर दोनों के दोनों पेपर पास है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं ये पीडीएफ के एनालिसिस की। उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि कई सारे लोगों ने जो है ये सवाल पूछा था कि सर उर्दू मीडियम में एग्जैक्टली टीईटी सीटीटी पास कैंडिडेट्स है कितने। अब एक्चुअल आंकड़ा तो नहीं था, बट क्या है कि हमने सोचा था कि भाई जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पर डेटा फिलअप करेंगे वो हिसाब से हम लोग जो है गेस कर सकें, गेस ही कर सकते हैं, एक्चुअल आंकड़ा तो आपको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो मान लो 1477 लोगों ने डेटा फिलअप किया है, 1500 लोगों ने डेटा फिलअप किया है, और कुछ लोग जो है वो अब भी बच गए कि हो सकता है जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, या फिर उन तक पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने बोला है कि यार नहीं हमको प्राइवेसी ही रखनी है, हमको डेटा फिलअप करना नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसका स्कोर इतना ज़्यादा कम था कि उसने बोला होगा कि यार भर के भी मैं क्या करूँगा, मेरा कौन सा नंबर लगने वाला है। तो ऐसे कुछ लोग हम लोग और छोड़ देते। तो मान लो ये 1500 कैंडिडेट्स है और 500 कैंडिडेट्स हम लोग इसमें ऐड कर देते, 500 से 600। तो एक बात आप ये लोग समझ के चलो कि महाराष्ट्र के अंदर 2000 से 2100 या बहुत ज्यादा हो गया तो 2200 कैंडिडेट्स हम लोग पकड़ सकते हैं कि जो टीईटी या सीटीटी पास है, ठीक है। तो ये वाला डेटा हमारे सामने क्लियर कट आ गया है कि 2000 से 2200,
हम लोग है ना दिल का डर निकालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पकड़ लेते हैं। सही मायने में तो 2000 ही कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन चलो पकड़ लो कि भाई और 200 कैंडिडेट एक्स्ट्रा पकड़ लो। 2200 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसने टीईटी पेपर 1 2 या 1 2 दोनों पास कर लिए। तो अब मेन हमारा जो कंपटीशन है वो इसी के अंदर रहेगा, इसी के अंदर हमारा मेन कंपटीशन रहेगा। और रही बात ये जो पीडीएफ है, मैं आपको बहुत पहले ही देने वाला था, 4-5 दिन पहले ही देने की मेरी कोशिश थी, लेकिन आप लोगों के काम की वजह से मैं मुंबई गया था। शायद आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने मुंबई में आंदोलन भी किया है कि शिक्षक भर्ती जो है जल्द से जल्द हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी इस शिक्षक भर्ती के अंदर आ जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाब रहा हमारा वो आंदोलन, क्योंकि आंदोलन के बाद हम लोग जो है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो पाए, और उनके कानों तक जो है हमारी जो कुछ दरख्वास्त है, हमारे जो कुछ निवेदन है, वो मैंने खुद जो है इन लोगों के सामने देने की कोशिश किया। और अल्लाह का करम है कि उन लोगों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारी सारी डिमांड सुन ली और बहुत अच्छे तरीके से हमको रिप्लाई भी दिया है। तो अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि ये जो भर्ती है वो बहुत जल्द कंप्लीट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी ये भर्ती के अंदर आएगी। रही बात उर्दू मीडियम की, तो उर्दू मीडियम के एज ए रिप्रेजेंटेटिव बोल के मैं खुद गया था। मैंने खुद जो है उर्दू मीडियम के 2 से 3 मसाइल वहाँ पे पेश किए, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे जॉइंट सेक्रेटरी, दोनों के पास हमने जो है एक बात उनको ये बोली थी कि सर उर्दू मीडियम के बारे में जो है जितनी वैकेंसी आएगी आप उतनी वैकेंसी फिलअप करो। हमने आंकड़ा नहीं बोला था, ठीक है, हम तो ऐसा मोटा मोटी तौर पे पकड़ के चल रहे थे, 3000 का आंकड़ा बोल देते, लेकिन हमने डिमांड की है कि जैसे मराठी मीडियम को 80% भर्ती का यहाँ पे परमिशन मिली है, लेकिन हम लोगों को उर्दू को जो है थोड़ा सा स्पेशल केस बोल के, क्योंकि माइनॉरिटीज है, इनको स्पेशल केस बोल के 100% वैकेंसी फिलअप की जाए, ये हमारी डिमांड है। तो खुशी की बात यह है कि जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और एजुकेशन मिनिस्टर तीनों ने भी बोला है कि ठीक है भाई, आपकी जितनी वैकेंसी आएगी हम सारी की सारी भर देंगे। उर्दू मीडियम की हम एक भी वैकेंसी यहाँ पे बैकलॉग बोल के नहीं रखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात हुई। और आप लोग दुआएं करो कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले, कम से कम जो है 2 से 2500 भी अगर वैकेंसी निकल जाए तो हम लोगों के जो है वारे न्यारे हो जाए, है ना। हम लोग सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने ये इतनी मेहनतों के बाद एग्जाम दी है, वो सारे के सारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब आते हैं ये एनालिसिस की तरफ। अब एक बात ये अच्छी है, फिलहाल मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मैं 1500 वैकेंसी आएगी, जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन हमको ज़मीन पे रह के भी सोचना पड़ेगा कि अभी हम लोग अगर महाराष्ट्र का एनालिसिस करें तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। अगर 2000 आएंगी तो 2000 क्रिएट होंगी, तो 2000 में से 2000 भी हमको मिल जाएगी, लेकिन हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 1500 वैकेंसी आएगी, 1500। तो अब ये एनालिसिस देख लो, देखो हमारे पास जो कैंडिडेट आया है, 1 नंबर का जो कैंडिडेट है जिसने फिलअप किया है इंफॉर्मेशन अपनी, जिसका हाई स्कोर गिना जाएगा 137 उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स। हो सकता है इससे ऊपर भी कुछ कैंडिडेट हो जिन्होंने इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की है, लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये पकड़ के चल रहे हैं कि हमारे पास जो है एक कैंडिडेट है जो अहमदनगर ज़िले का है और जो 137 मार्क्स इसने कंज्यूम किया है। उसके बाद हम देखते हैं 136 वाले 2-3 कैंडिडेट हैं, 134 वाले एक है, 131 वाले, 129 वाले, ऐसे ऐसे जैसे जैसे कैंडिडेट्स आए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ये अच्छी हो रही है कि ये कैंडिडेट आप क्या कर लेना, आपका स्कोर देख लेना कितना। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो 120 से ऊपर कितने कैंडिडेट है। 120 से ऊपर हम लोग जो है उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ कर देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे 120 से ऊपर कितने हैं, तो देखो 41 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है 120 प्लस स्कोर लिया है, बहुत कम है, 40 स्टूडेंट्स हैं ओनली। अब हम देखते हैं 110 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं। 110 से ज़्यादा जिसने मार्क लिया है वो स्टूडेंट है 137 ओनली। 137 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पहली से 8वीं के लिए कंपटीशन में शामिल है और जिनको 110 से ज़्यादा मार्क्स हैं। कितने हैं? 137 ओनली। अब हम लोग जो है उसके भी नीचे जाते हैं, हम लोग जाते हैं 100 पर, ठीक है, हम लोग जाएंगे 100 पर।
और 100 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखो कहाँ है 100, ये 100 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों को है, महज 341, 341 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको 100 से ज्यादा मार्क्स हैं। यानी आप अंदाजा लगाओ ये सारे के सारे स्टूडेंट्स लग ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 90 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको 90 से ज्यादा मार्क्स मिल चुके हैं। तो वो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर देखते, ये देख, जिसको 90 से ज्यादा मार्क्स है वो स्टूडेंट कितने हैं, 679, 679। और अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा ही वैकेंसी आए। ये तो हम जनरल देख रहे हैं, इसमें तो कैटेगरी वाले और नीचे आएंगे। और हम लोग नीचे जाते हैं और फिर देखते हैं कि 80 से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको कि 80 से ज्यादा मार्क्स मिल चुके हैं। तो देखो 80 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट, 80 वाला जो बच्चा है, जो लास्ट वाला है, वो है 1091 नंबर पे। यानी 80 मार्क्स से ज्यादा स्टूडेंट्स कितने हैं, 1091। इसमें हम बोलेंगे कि कुछ नाम रिपीट है और कुछ नाम मराठी के भी। तो मान लो 1091 है तो 1000 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 80 से ज्यादा मार्क्स लिए। और हमको उम्मीद है कि 1000 से ज्यादा ही यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। अगर मान लो कि 1500 वैकेंसी आ गई तो 1500 नंबर पे कौन है वो देखते हैं। ठीक है, 1500 नंबर पे कौन है, यहाँ पे 1500 है ही नहीं, 1500 कैंडिडेट है ही नहीं। यानी हम लोग मान लेते हैं कि भाई 1200 वैकेंसी आ जाए, 1200 ये कितने लेते हैं, यहाँ पे मान लो 1400, हमारा जो है ना राउंड फिगर वाला आंकड़ा 1400, तो वो ले लेते। 1400 का अगर आंकड़ा आता है तो 1400 पे लास्ट स्कोर है 65 वाला। देखो 65 मार्क्स वाला बच्चा 1400 नंबर पे, तो अगर 1400 भी वैकेंसीज आती है तो ये 65 वाले बच्चे भी लग जाएंगे। और अगर इसमें आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में रिजर्वेशन है, आपको और कोई रिजर्वेशन है, तो जितने कैंडिडेट्स टीईटी सीटीटी पास है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स लग जाएंगे। ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि मान लो अगर 1500 यहाँ पे वैकेंसी आए या 2000 वैकेंसी आए तो हमारे पास उतने ही कैंडिडेट्स अवेलेबल है जितनी वैकेंसी आएगी। यानी जो बच्चे टीईटी या सीटीटी पास है वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाएंगे। वो शर्त एक शर्त ये है कि अगर से मेरा स्कोर कम है तो मुझे चाहिए कि महाराष्ट्र के किसी भी जिले में मुझे जॉब मिल जाए, मैं जाने के लिए राजी हूं। अगर आप जाने के लिए राजी है तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई मुश्किलात आपको नहीं आने वाली है। बस आप लोग रेडी रहो कि मैं जहां भी जॉब को लग जाऊं वहां जाने के लिए मैं राजी हूं। अगर ऐसा है तो आपका काम हो जाएगा। देखो टीईटी के पेपर 1 वाले थोड़े से कम कैंडिडेट्स हैं, तो टीईटी का पेपर फर्स्ट जिसका है वो शायद ही कोई एक आध कैंडिडेट रह जाए जिसको जॉब ना मिले। टीईटी सेकेंड पेपर जो है साइंस मैथ का, तो साइंस मैथ वाले भी बहुत कम कैंडिडेट है और वैकेंसीज काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि टीईटी पेपर 2 साइंस मैथ वाले भी सारे के सारे कैंडिडेट्स लग जाएंगे। रहेंगे कौन, अगर से कुछ रह गए तो खुदा न करे ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो कि टीईटी पास है और जो जॉब लगने से रह जाए, लेकिन वो कैंडिडेट्स बाकी रह सकते हैं जिसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है और जिसका सेकेंड पेपर सोशल स्टडीज है, तो वो कैंडिडेट्स बाकी रह सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी कम है। तो इस तरीके से ये पीडीएफ जो है आप लोग एक बार एनालिसिस कर लो। अब आप देख लो कि आपको मान लो कि 100 का स्कोर है तो फिर आप जो है ओबीसी में है, तो फिर आप क्या कर लो, 100 से ऊपर आपके ज़िले में कितने कैंडिडेट्स हैं वो गिन लो। फिर उसकी कैटेगरी में, वो कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आ सकती है आप थोड़ा सा अंदाज लगा लो। फिर आपका नंबर आपके ज़िले में लग सकता है क्या वो देख लो, है ना। इस तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके से एनालिसिस इसका कर सकते हो। इसीलिए मैं ये जो पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ ताकि अपने सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिसने बड़ी मेहनत के साथ ये सारा डेटा फिलअप किया था
उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को अपना जो जवाब है वो मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा डेटा किधर गया, हमारा डेटा किधर गया। तो आपका डेटा कहीं भी नहीं गया है, यहीं पर था, लेकिन मुंबई में जाने की वजह से जो है मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। रमज़ान का महीना है, थोड़ा सा मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो मुश्किलात का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जितना वक्त दे सकता हूँ आप लोगों को उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाली। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो है वहाँ पे सर्च करो, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है टेट एग्ज़ाम 2023 रहमान पठान, सेम टू सेम इसी तरीके की जो है आप स्पेलिंग टाइप कर लेना। और ये मेरा फ़ोटो है, ये अपना जो चैनल है उसका लोगो है। ये फ़ोटो जब दिखाई दे तो उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको ये जो पीडीएफ है, इसी के साथ साथ बहुत सारे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट SHGR मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाला, जिसकी वजह से जो है अपने कैंडिडेट्स को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारा चैनल आप ज्वाइन कर लो और सारा का सारा जो डेटा है वो आप ज़रूर अपने पास रख लो, ताकि आपको भी जो है इत्मीनान हो जाए कि चलो भाई मेरा काम कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी के साथ साथ हमने जो कमेंट बॉक्स है, पहली जो कमेंट है उसके अंदर भी हमने जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह टेलीग्राम चैनल का भी बहुत सारा फ़ायदा आप लोगों को हो जाएगा। और मेरी ये जो मेहनत है, जिसकी वजह से मैंने आप सभी का डेटा यहाँ पे फिलअप किया, अब तक पहुँचाया, ये मेरी मेहनत के बारे में भी आप लोगों की जो राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।